नमस्कार। लर्निंग फ्रॉम एक्सपर्ट्स के आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही स्पेशल चीज डिस्कस करने वाले हैं विच इज वुमेन हेल्थ। होता क्या है कि एज वुमेन इट्स आवर हैबिट, इट इज आवर कंडीशनिंग that we put everybody else first. The elderlies in the family, the husbands, the children, everybody needs to be taken care of. सबका ध्यान रखना है, हमें सबकी जरूरतें पूरी करनी है। और ऐसा करने में हम अपनी केयर करना भूल जाते हैं, हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, एंड देन वी स्टार्ट सफरिंग फॉर फ्रॉम रियली डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड हेल्थ इश्यूज। आज ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए हमें अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है और हम क्या वो चीजें कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में ताकि वी ऑल्सो लिव अ हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ। वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, शी इज डॉक्टर सीमा तगरी एंड शी इज अ नेचुरोपैथ एंड अ वेलनेस वाइटलिटी कोच। वो काउंसलर भी हैं, शी गिव्स वन ऑन वन काउंसलिंग एंड yeah, there's a small surprise for you, so make sure that you watch the episode till the end to get that surprise. And let's welcome Dr. Seema to the show today. Welcome, Dr. Seema. It's a pleasure to have you today. Thank you. Namaskar, all the women out there, and a special thanks to you, Poonam, for giving me this opportunity, a very good platform so that मैं अपनी बात हमारे संगी साथियां महिलाएं जितना जो ये देख रहे हैं women out there उन तक ये पहुंचा सकूं, क्योंकि बिल्कुल, जैसे कि it's my आपने pleasure. कहा हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट खुद को करते हैं। मैम, आज हम अपनी ये हेल्थ इश्यूज को डिस्कस करना चाह रहे हैं। कुछ मेजर कंसर्न्स होते हैं जिनके साथ हम सफर करते हैं। सो आप अपने एक्सपीरियंस में कुछ बताना चाहें कि आप जब इतने सारी फीमेल आपके जो क्लाइंट्स या पेशेंट्स हैं उनके साथ डील करते हैं तो व्हाट, क्योंकि आप इमोशनल काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस और व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज डू यू सी देम गोइंग थ्रू? Yeah. जब हम इमोशंस की बात करते हैं पूनम, आपने देखा होगा स्पेशली इंडियन लेडीज, दे आर नॉट दैट आउटस्पोकन। जी। बहुत कम लेडीज ऐसे रहती हैं कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकती है। एक्सप्रेशंस को दबा के रखना, सप्रेस करना, सटल वे में काम करते रहना एक नॉर्मल इंडियन वुमन को दर्शाता है, राइट? जी। अब उस चक्कर में वो ये क्या करती हैं कि वो सारे जो अपने इमोशंस हैं उन्हें दबाते दबाते, वेदर इट इज एंगर इमोशन, फियर इमोशन, और एनी काइंड ऑफ एनवी, कोई भी इमोशन, फियर इमोशन, आप जो भी इमोशन ले लें, जनरली लेडीज उसे बाहर नहीं निकालती। एंड नाउ फिजिकल वेल उनके हेल्थ पर ये चीजें एज हार्मोनल इम्बैलेंस के जरिए वो बाहर निकलता है। दैट इज वाई यू कैन सी विमेन आजकल तो बहुत ज्यादा देखने आता है, थायराइड इज अ कॉमन हेल्थ इश्यू among women, even especially the young generation, teenagers में पीसीओडी, पीसीओएस एंड थायराइड, ये तीन चीजें बहुत ही कॉमनली आजकल देखने मिल रही हैं। जैसे कोई बाढ़ आ गई है, हर एवरी अदर थर्ड लेडी इज हैविंग थायराइड और पीसीओडी। अगर वो 35-40 प्लस है तो थायराइड इश्यू है, अगर वो टीनेज में है तो वो पीसीओडी है, या फिर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स एक्सेसिव। जो पहले अगर आप याद करेंगे तो आपने शायद ये कंप्लेंट नहीं की होगी अपनी मम्मी से, या मैंने नहीं की होगी अपनी माँ से कि मुझे बहुत क्रैम्प्स आ रहे हैं। ठीक है, दैट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ जो 5 दिन में निकल जाता था विद थोड़े बहुत ब्लूज जो सबको होते हैं। बट अभी ऐसे क्रैम्प्स देखने मिलते हैं कि इवन द टीनेजर गर्ल इज नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ द बेड, वो उठ नहीं पा रही है, काम नहीं कर पा रही है, उसे पेन किलर लेना पड़ता है। इस लेवल ऑफ क्रैम्प्स है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, राइट? Hmm. सो So इस डेफिनेटली सिचुएशन में इमोशंस what हिट can करते we हैं। do, ma'am? What can we do in such situations? सबसे पहले आप ये समझिए कि ये हो क्यों रहा है, बिकॉज जी। इमोशंस टेक ओवर कर रहे हैं, आप बिल्कुल। बहुत सप्रेस कर रहे हैं चीजों को। जितना आप अपने आप को सप्रेस कर रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ ड्यू टू एनी सिचुएशन, कब चाहे वो घर का हो या बाहर का हो, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो थायराइड इश्यू हो जाता है। अब आप सिर्फ थायराइड पे काम नहीं कर पाएंगे, अगर आप थायराइड पे काम करने जाएंगे तो वो रिवर्स होगा नहीं होगा, देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क। सो व्हेन आई एम हैंडलिंग अ क्लाइंट, मैं उसके रूट कॉज पे काम करती हूँ। हम्म। So I start with the emotions, I work on their emotions, then their mental well-being, and then comes the result. Right? So in mental well-being, you mean that you will be providing counseling to the patient? Yes.
टू Yes, अंडरस्टैंड exactly. कि क्या परेशानी है, वो क्या इमोशन है जिसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये हुआ आपका इमोशनल वेलबींग पार्ट. व्हेन आई आस्क देम देयर स्टोरी, एंड लिटरली यू वोंट बिलीव, कुछ लेडीज बस सिर्फ सुनने के लिए कि उन्हें कोई सुन ले, दे आर विथ मी जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंडलेसली फॉर 90 मिनट्स और रो रही हैं बिकॉज दे जस्ट वांट टू टेक आउट ऑल दोस दैट दे हैव बीन होल्डिंग. तो मैं सिर्फ सुनने का काम करती हूँ. देन कम्स देयर मेंटल हेल्थ, जहां पर मैं उन्हें माइंडफुल एक्टिविटीज के जरिए उन्हें एक हैबिट में लेके आती हूँ कि हाउ यू कैन टेक होल्ड ऑफ योर इमोशंस जो आपको ट्रेवल कर रहे हैं. यू शुड लर्न टू बी यू नो उससे ऊपर होना. यू शुड हैव एन अपर हैंड. इमोशन शुडंट टेक केयर ऑफ योर दिस मेंटल हेल्थ. तो आप कैसे उससे ऊपर आ सकते हैं, मैं उन्हें माइंडफुल एक्टिविटीज के जरिए कनेक्ट करती हूँ. एंड देन लास्ट वी टैकल द फिजिकल वेलबींग. दैट्स हाउ द कितना जर्नी गोस. एब्सोल्युटली। तो जो आज हम काम कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, दैट इज अबाउट वुमेन हेल्थ. दैट वाज द वेरी रीजन कि हमने ये चैनल एस्टेब्लिश किया था, बिकॉज दैट इज हाउ द कंडीशन इज. ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं कहूँगी कि आज की डेट में भी जब हम आज़ादी के 78 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम आज भी अपने घरों में अपने लोगों के बीच में अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम मल्टीपल लेवल्स पे सफर कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स. कोई और नहीं तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं. घर में जो एक बॉन्ड बन सकता है दो लेडीज के बीच में, या पेरेंट एंड चाइल्ड के बीच में, अगर आप इतने बड़े हैं कि आप एक दूसरे की बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो लेट्स एटलीस्ट हियर द अदर पर्सन आउट विदाउट जजिंग. एक जजमेंट का इशू बहुत बड़ा होता है कि लोग क्या सोचेंगे, जिसकी वजह से हम अपनी बातें बोल नहीं पाते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गिव. और कुछ नहीं दे सकते किसी को, तो एक हियरिंग ईयर तो दे ही सकते हैं. लेट्स हियर आउट व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू. सिर्फ उतना ही शायद उनके लिए काफी ज्यादा काम कर सके. और जैसा दूसरा डॉक्टर सीमा कह रही हैं, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज, ये समझना बहुत जरूरी है कि इमोशंस हमारी एग्जिस्टेंस का एक पार्ट है, हमारी एग्जिस्टेंस नहीं है. तो वी हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर आवर इमोशंस, और ये हम सीख सकते हैं थ्रू माइंडफुल एक्टिविटीज. अपने आप को चेक करके व्हेन वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या फील कर रही हूँ, और इसका रीजन क्या था, और क्या मैं ये सारी पावर किसी और को देना चाहती हूँ, कि मतलब मेरा मेरे ऊपर ही कोई कंट्रोल ना रहे, या मेरी लाइफ के ऊपर ही कोई कंट्रोल ना रहे. लेट्स टेक दैट कंट्रोल बैक. उन इमोशंस को सप्रेस ना करें. अगर आप किसी और से नहीं एक्सप्रेस कर सकते, मुझे लगता है जर्नलिंग एक बहुत ही अच्छा एक तरीका होता है उस चीज को. या आई वाज अबाउट टू हाँ. से दैट. मैं अभी यस, यही बात प्लीज बोलने प्लीज जा रही थी. एक्सप्लेन. हाँ, बोलिए. जर्नलिंग किसी को जैसे लगता होगा कि बहुत पहाड़ जैसा है, कॉपी लो, आप नोटबुक लो, पेन लो. वेर एज वी ऑल आर कैरिंग अवर मोबाइल. मोबाइल तो हमारे हाथ में ही होता है. व्हाई डोंट यू मेक नोट्स. आप मोबाइल पे यूज कर लीजिए जो आपके लिए कंफर्टेबल है, जो टाइम कंफर्टेबल है. सोने के पहले, उठते साथ, दोपहर में, वेर एवर इट जस्ट टेक 5 मिनट्स टू नोट डाउन व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस आर यू गोइंग थ्रू. जब आप इमोशंस को लिखना शुरू करते हैं, डेली आप जर्नलिंग करते हैं, तो आप देख पाते हैं कि हाउ मच टाइम आर यू वेस्टिंग एक्चुअली बीइंग कनेक्टेड टू दैट इमोशंस. कि आज किसी ने कुछ कह दिया तो उसका एक दुख लेके बैठा हुआ है कि मेरी फलाने ने इतना बोल दिया, मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरी फ्रेंड ने, मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी सिस्टर इन लॉ ने. एंड इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो, कि हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, कि वाइफ ने कुछ बोल दिया. इट्स नॉट जस्ट फॉर विमेन ओनली, मैं मेल के लिए भी ये हाँ, बात ये बोल रही तो हूँ. जी. तो वाई तो आप एक जर्नलिंग की हैबिट डालिए, जस्ट टू रिकॉल व्हाट हैपेंड द होल डे, सो दैट आप जो बेकार चीज है उसको उठा के डस्टबिन में डालिए. एंड ट्राई टू बी विथ मोर एंड मोर पॉजिटिव पीपल जो आपको हंसाते हैं. फोन लगाइए, उन्हें मत लगाइए जो ऑलरेडी ब्रूडिंग है. सही बात. उन्हें लगाइए जो हर सिचुएशन को जोवियल सीन में बदलना जानते हैं. तो दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन टू माय क्लाइंट्स. राइट. और हम इमोशनल वेलबींग की बात कर रहे हैं, और हम जैसे इमोशनल इम्बैलेंसेस हमने समझे कि जब हमारे इमोशंस हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, दे क्रिएट एन हार्मोनल इम्बैलेंस, एंड देन वी सॉर्ट ऑफ सफर फ्रॉम
आपके थायराइड इश्यूज हैं या फिर आपका पीसीओडी और पीसीओएस हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, कुछ और इश्यूज जैसे वुमेन सफर करती हैं इज लाइक दे सफर फ्रॉम एंजाइटी एंड देन देयर इज ओबेसिटी एज वेल। तो ये वाली चीजें क्या लगता है आपको, इनका रूट कॉज कहाँ से आ रहा हो? Emotions actually are the root cause of every physical imbalances that you are facing. यस। आपके फिजिकल बॉडी में जो भी हेल्थ इशू है, एक्स वाई जेड, हम ओबेसिटी पे काम करते हैं क्योंकि यू वोंट बिलीव पूनम कि इंडिया इज द थर्ड मोस्ट चैलेंजिंग इमोशनल कंट्री, नेशन है, थर्ड नेशन वर्ल्ड में जिसके इमोशनल जो पॉपुलेशन है दैट इज वेरी हाई। सो अब आप सोचिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। तो में इमोशंस लेके आता है ओबेसिटी, इमोशंस के साथ जुड़े हैं आपके स्किन इश्यूज, आपका फेस, प्रीमेच्योर एजिंग, प्रीमेच्योर एजिंग। रिंकल्स रिंकल्स ग्रे हेयर, कम उम्र में आप देखना आजकल बाल सफेद होने लगे हैं लोगों के, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, ब्लेमिशेस, डल स्किन, मतलब स्किन में वो जान ही नहीं। ध्यान ही नहीं। तो इमोशंस इतना ज्यादा आपको साइड इफेक्ट्स दे रहे हैं आपके फिजिकल लेवल पे। कंटिन्यूअसली यू आर ब्रूडिंग थिंकिंग ऑफ द सेम थिंग, ओवर थिंकिंग, एक्सेस थिंकिंग, ऐसा वैसा, इट इज ऑल हिटिंग ऑन योर फिजिकल वेलबींग। सबसे ज्यादा ओबेसिटी एंड स्किन हेल्थ, उसके बाद थायराइड हो गया, माइग्रेन हो गया, डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज हो गए, जॉइंट पेन्स हो गए, hair loss. This is another very severe issue faced by all sort of age group. तो कोई स्पेसिफिक इमोशन है जो इन सारी चीजों को ट्रिगर करता है, जैसे हम कह रहे हैं प्रीमेच्योर एजिंग एंड ओबेसिटी, एंजाइटी? इज देयर एनी स्पेसिफिक इमोशन दैट इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस? All emotions, anger. जैसे कि आप एंगर, कोई ज्यादा गुस्सा करता है, ऑब्वियसली वो आपके लिवर को हिट कर रहा है। आयुर्वेद के हिसाब से आपका पित्त एलिमेंट बढ़ रहा है, पित्ता बढ़ रहा है, मतलब स्टमक हीट बढ़ रही है। एंड स्टमक हीट को रिलीज करने के लिए बॉडी टेक्स इट्स ओन चार्ज व्हेन यू आर नॉट लिसनिंग टू द अलार्म साइंस। बॉडी क्या डिसाइड करती है कि हमें उसे फेंकना है बाहर। बॉडी बॉडी से टॉक्सिन्स जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं आपकी गलती के कारण, थ्रू इमोशंस, through your food habits, sedentary lifestyle, body takes its own call. In that way, it starts eliminating the toxins in the way of hair loss, pigmentation, acne, pimples, obesity. ये सब बॉडी का तरीका है टू सेव इट्स वाइटल ऑर्गन्स। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल एड्रेनल ग्लैंड जो रिलीज करता है, विच इज एक्चुअली स्ट्रेस। helping you, it is saving you by gaining weight, by accumulating mass around your vital organs. आप जितनी मर्जी जिमिंग कर लें, योगा कर लें, डाइटिंग पे चले जाएं, एक पॉइंट तक ही आपका वेट कम होगा, बट द डे यू स्टॉप इट, इट कम्स बैक अगेन, बिकॉज यू हैव टू वर्क ऑन द रूट कॉज। दोज आर योर इमोशंस। इमोशंस कंट्रोल कर पाएंगे, हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे बॉडी में, फिजिकल हेल्थ पे आपको वो नहीं दिखेगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वेट जो आप लूज करना चाह रही हैं इतने टाइम से, वो वेट क्यों नहीं लूज हो रहा है, क्योंकि हम अपनी इमोशनल वेलबींग पे काम करना अभी तक शुरू नहीं किया है हमने। तो वी नीड, तो अभी मतलब आज का हमारा जो ये डिस्कशन रहा है, इसका क्रक्स ये है कि वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर इमोशंस। और ये करने के कुछ special, there are techniques, and I'll request Dr. Seema to please discuss those techniques कि किस तरीके से हम अपने emotional health का चार्ज ले सकते हैं, कैसे हम अपने emotions को एक कंट्रोल में रख सकते या आई ऑफन टेल टू माय क्लाइंट्स कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान दीजिए, बिकॉज वो लास्ट ऑप्शन रखते हैं लोग। जितने लोग जिमिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, ऑल आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, ऑल आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, बट जब भी मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने ब्रीदिंग पर कितना ध्यान दिए, द आंसर इज ऑलमोस्ट नो, या कभी कभी।
Whereas 15 मिनट्स आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना ही करना है इन वेरियस वेज। वो प्राणायाम हो सकता है, वो अनुलोम विलोम हो सकता है, वो कपालभाति हो सकता है, और सिंपल ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज लाइक बॉक्स ब्रीदिंग, या फिर 4-7-4 वाले एक्सरसाइजेस, पैटर्न, ब्रीदिंग पैटर्न, विच कैन बी डन एनीवेयर, एनी टाइम। जब आपको कोई इमोशन अटैक हो रहा है, इट कैन बी फियर, इट कैन बी एंगर, इट कैन बी एंजाइटी, इमीडिएटली आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का जब सहारा लोगे, तो आधे से ज्यादा आपके इमोशंस वहीं कम हो जाते हैं, आप काम होने लगते। एंड द सेकेंड वे इज मेडिटेशन, डूइंग शॉर्ट मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस। मतलब आपको सिर्फ अपना फोकस एक एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है, वो भी हेल्प करता है। करंटली अगर आप मान लो कि बहुत गुस्से में है, तो अब आपको उस गुस्से वाला जो केमिकल रिएक्शन है उसे उसको ब्रेक करना है, तो आप क्या करेंगे, अपना ध्यान दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए। एंड दैट कैन बी एज सिंपल एज गुनगुनाना, कोई भी एक गाना गुनगुनाना, एज सिंपल एज स्प्लैशिंग वाटर ऑन योर फेस, मुंह धो लीजिए इफ पॉसिबल, ड्रिंकिंग वाटर, काउंटिंग, जब तक आप शांत नहीं हो जाते। सिंपल सिंपल डूएबल एक्सरसाइजेस। तो अब अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा एंशियसनेस फील हो रही है, किसी चीज की बेचैनी हो रही है, तो आपको कितने सारे ऑप्शंस डॉक्टर सीमा ने यहाँ पे दे दिए। यू कैन चूज एनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एनी पैटर्न दैट यू लाइक। आप अपना ध्यान बटाने के लिए किसी जो चीज आपके सामने पड़ते हैं, यू कैन ट्राई फोकसिंग ऑन इट। आप गुनगुनाना शुरू कर सकते हैं, आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, या पानी से अपना चेहरा धो सकते हैं, विच विल हेल्प यू ब्रेक दैट पैटर्न, और उस इमोशन का जो सर्ज एकदम से आपके बॉडी में हुआ था, दैट पासेस अवे। और जैसा डॉक्टर सीमा के साथ हमने अपने प्रीवियस एपिसोड्स किए हैं, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एनी एनी इमोशन विल टेक 90 सेकेंड्स टू पास। 90 सेकेंड्स के लिए जो है आपको अपना ध्यान कहीं और डाइवर्ट करना है, और 90 सेकेंड्स में फिर चाहे वो एंगर हो, चाहे एंजाइटी हो, एंशियसनेस हो, इट विल पास अवे। और ये इस टाइम के लिए अपने ध्यान को हटाने के लिए आपके पास इतने सारे ऑप्शंस भी हैं। दैट्स वंडरफुल डॉक्टर सीमा। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूट्रिशन की। व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन डू यू सजेस्ट कि लेडीज के लिए स्पेसिफिकली वी शुड टेक? बीइंग अ नेचुरोपैथ को ना, मेरा हमेशा जो ट्रीटमेंट पार्ट जो है, द पैटर्न इज सेम, बिकॉज इन नेचुरोपैथी वी आर नॉट ट्रीटिंग द cause, the result, we are treating the person as a whole, which means हम पंच महाभूतों से बने हैं, तो पंच महाभूतों को बैलेंस करना, the 5 elements needs to be balanced in very simple manner, right? तो फूड एलिमेंट विच इज अर्थ एलिमेंट हम बैलेंस करते हैं by having nutritious diet which is very commonly known, but if you add soaked dry fruits or seeds to it, right? So remember, soak, I said soaked, तो any kind of dry fruits एक हैंडफुल आप ले लीजिए, या फिर कोई भी सीड्स, इट कैन बी सनफ्लावर सीड, मस्कमेलन सीड, इवन सिंपल जो घरों में होता है तिल, सफेद तिल या काले तिल, बस 1 टीस्पून को आप रात में सोक कर दें, एंड यू कैन ऐड इट टू योर सैलड, विच इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि सैलड से ही आपको सारे मिनरल्स मिलते हैं इन रॉ फॉर्म। एंड टू रिमाइंड यू, सैलड इज द प्रीबायोटिक, भोजन है आपका 100 ट्रिलियन वॉरियर्स जो आपके पेट में है। प्रोबायोटिक के साथ साथ प्रीबायोटिक पे भी ध्यान दीजिए। सैलड्स को अपने भोजन में जरूर इंक्लूड करिए, और thus you can increase your immunity as well, क्योंकि अगर वो वॉरियर्स हेल्दी हैं तो आप हेल्दी हैं। प्लीज टेक केयर ऑफ योर वाटर इनटेक, जहां पर लेडीज ऑलवेज डाउन है किचन में, स्पेशली द हाउस वाइफ, किचन में पूरे टाइम होते हुए भी अपनी तरफ ध्यान नहीं है कि टाइम टू टाइम हम पानी पानी पी। देन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस तो मैंने अभी जस्ट बताया ही था, जिमिंग, योगा, एवरीथिंग ये जरूरी है। आप कम करिए, 15 मिनट के लिए करिए, आधा घंटे के लिए करिए, जितना आपके पास वक्त है उतना करिए, बट करिए। एज सिंपल एज, अगर आप कहीं फ्लैट में रह रहे हैं तो आप स्टेयर्स क्लाइंब करिए, स्टेयर्स को उतरी, डोंट यूज द लिफ्ट, एज सिंपल एज दैट।
मूवमेंट होना जरूरी है बॉडी में। हमें कई बार लगता है कि हम क्योंकि घर के सारे काम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी तो ऑलरेडी एक्टिव है और हमें क्या करने की जरूरत है, बट वो उस चीज को सफाइस नहीं कर पाता। जो आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा मूवमेंट की जो जरूरत है, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की जो जरूरत है, वो घर के काम पूरे नहीं कर पाते। दो दे आर वेरी टायरिंग, बट the kind of movement that your body needs, आप योगा कीजिए, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, आप जैसे डॉक्टर सीमा कह रही हैं, आप और कहीं नहीं जा सकते तो घर की सीढ़ियां ही चढ़िए उतरिए, बट योर बॉडी नीड्स टू मूव, आपको वो मूवमेंट चाहिए। तो आज की इस डिस्कशन को अगर हम सम अप करने की कोशिश करें तो सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए। आप क्या फील कर रही हैं, आप क्यों फील कर रही हैं उस चीज को, और उसको जर्नल कीजिए, किसी के साथ शेयर कीजिए, या किसी ऐसे इंसान के साथ बात कीजिए जो आपको खुश करता है। दैट इज पार्ट नंबर वन। एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सालों से दबी हुई फीलिंग्स हैं, वो अगर एक्सप्रेस नहीं हो पाती तो आपकी बॉडी में किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी डिजीज के रूप में वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है। देन टू ब्रेक दैट साइकिल, आपकी मेंटल सैनिटी के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ब्रीथ, टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स, ताकि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है आपके माइंड के लिए, आपकी बॉडी के लिए, वो इंक्रीज हो। जो आपके ब्रेन को काम करता है, जो कॉन्स्टेंटली किसी न किसी स्ट्रेस में, एंगर में, फियर में, किसी भी एक्सेसिव इमोशन से सफर कर रहा है, तो वो ऑक्सीजन जब आपके दिमाग में जाती है, इट काम्स यू डाउन। मेडिटेट अ लिटिल बिट। बहुत गुस्सा आ रहा है किसी चीज पे, कोई चीज आपके हिसाब की नहीं हो रही है, अलाउ 90 सेकेंड्स टू पास दैट इमोशंस। और उसको करने के लिए आपको डॉक्टर सीमा ने बहुत सारी टिप्स दी हैं अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। ड्रिंक वाटर, स्प्लैश वाटर ऑन योर फेस, स्टार्ट हमिंग, कुछ गुनगुनाना शुरू कीजिए, उस चीज से ध्यान हटाइए, ताकि वो नेगेटिविटी का जो चेन है वो ब्रेक हो सके, और उसके बाद आप अपने आप को काम डाउन करके। और सबसे बड़ी बात कि डो नॉट अलाउ दीज इमोशंस टू टेक होल्ड ऑफ यू। आपको ये समझने की जरूरत है कि आप इन चार्ज हैं, ये इमोशंस आपकी लाइफ का जस्ट एक पार्ट है। तो लेट्स ट्राई एंड टेक कंट्रोल ओवर दीज इमोशंस। तो आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो गई, आपकी मेडिटेशन हो गई, एक्सरसाइजेस हो गई, एंड द लास्ट पार्ट इज टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन। हेल्दी खाइए, सैलड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, यूज सम सोप, नट्स एंड सीड्स इन योर डाइट एज वेल। और कोई लास्ट मैसेज होगा डॉक्टर सीमा जो आप अपने लिसनर्स को, व्यूअर्स को कहना चाहेंगे? सन बाथ जरूर लीजिए। दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी, स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस। सनबाथ जरूर लीजिए, तो क्योंकि आज के टाइम पे हम अपनी ये बोन्स में वीकनेस आना और आर्थराइटिस एंड जॉइंट पेन के साथ बहुत सफर करते हैं, बिकॉज वी डू नॉट गेट इनफ एक्सपोजर। सन की लाइट हमें प्रॉपर नहीं मिलती है। तो स्पेशली सवेरे के टाइम और शाम के टाइम अगर आप 10 से 15 मिनट निकाल के बाहर निकल सकती हैं, धूप में थोड़ा सा अपने आप को एक्सपोज कर सकती हैं, तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि विटामिन B12 आपको नहीं मिल पाता, स्पेशली जब आप वेजिटेरियन हैं। तो दिस इज ऑल्सो। बट जैसे डॉक्टर सीमा हमेशा कहती हैं, अगर आपने मिस किए हैं तो वी हैव एपिसोड 5 ऑफ शी इंस्पायर्स विद डॉक्टर सीमा, जहाँ इन्होंने नेचर के साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छे टिप्स आपको दिए हैं। जैसे वो कहती हैं कि हम पंचभूतों से बने हैं, और उन पंचभूतों को बैलेंस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जब हम वो करना सीख जाते हैं तो लाइफ ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आ जाती है। आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सब कुछ इम्प्रूव हो जाता है। तो अगर आपने वो मिस किया है तो कीजिए। एंड आई एम श्योर कि आज के एपिसोड से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। एंड इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू नो, कुछ और है, कोई और इश्यूज हैं जिनके साथ आप फेस कर रही हैं और आप डॉक्टर सीमा से कनेक्ट करना चाहती हैं, तो बताइए। विमेन हेल्थ पे हम बात कर रहे हैं, तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प एंड मेनोपॉज में जो हमको परेशानी होती है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स विच इज वेरी कॉमन अमॉन्ग टीनेजर्स। और ऑल द मदर्स वो परेशान होती हैं कि बच्चियां बच्चे पेट बताइए। दर्द लेके सोए। सबसे पहला है, प्लीज स्टार्ट नेबल ऑयलिंग। यूज एनी काइंड ऑफ ऑयल और घी, मेक इट अ प्रैक्टिस कि आपको ताउम्र बच्चे में ये आदत डालना है कि नेबल ऑयलिंग 1 या 2 बूंद ऑयल सोने के पहले जरूर मसाज करें अपने ऑयल। सेकेंड टिप इज, वेन एवर देयर इज अ क्रैम्प, एक छोटा सा कॉटन को कोकोनट ऑयल में डिप करिए और उसे अपने नेबल पे लगा के छोड़ दीजिए, वो अपने आप जब तक ना गिर जाए। This practice can be followed by women and teenagers, anybody who is suffering with a menstrual cramp. लेकिन अगर आप नेवल ऑयलिंग करते हैं तो 3 से 4 महीने जाते जाते वो क्रैम्प्स ही अपने आप कम होने लगेंगे। And this has happened because I was specially, got a call from my client
आफ्टर 3 मंथ्स ये बोलने के लिए कि मेरे जो इतने क्रैम्प्स होते थे, मैं उठ नहीं पाती थी, ऑल ऑफ अ सडन अभी कुछ नहीं है, सिर्फ एक हेडेक होता है एंड आई एम एबल टू गो टू द ऑफिस एंड मैनेज माय वर्क एंड आई वाज रियली सो हैप्पी टू लिसन टू दैट टू व्हेन शी वाज एक्सप्लेनिंग दिस। दैट्स ग्रेट। तो अब आपको पता है कि आप को क्या करना है। दिस इज सच अ सिंपल टिप, बहुत ही आसान चीज़ है। रात को सोने से पहले अपनी नेवल की ऑयलिंग कीजिए, और जब आपकी व्हेन यू सफर फ्रॉम हेवी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स और ब्लीडिंग, उस टाइम पे एक छोटे से कॉटन बॉल में जरा सा कोकोनट ऑयल लगा करके अपनी नेवल पे छोड़ दीजिए, एंड विद इन 3 to 4 months यू विल गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन एंड द क्रैम्प्स दैट यू आर फेसिंग। और अब जैसे कि हम कह रहे थे कि द स्पेशल टिप दैट यू हैव टू सरप्राइज दैट यू हैव टुवर्ड्स द एंड इज दैट अगर आप डॉक्टर सीमा को रीच करना चाहें तो शी प्रोवाइड्स 30 minutes ऑफ फ्री काउंसलिंग एज वेल, तो यू कैन गेट इन टच विद हर। आप बात कीजिए उनसे, क्या आपके इश्यूज हैं, एंड आई एम श्योर कि इट्स अ क्योंकि वो सिर्फ कंसल्टेशन एज वेल, इट्स अ कंसल्टेशन, और कंसल्टेशन, या बिल्कुल, और वो सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगी या जस्ट आपको किसी डाइट प्लान पे डाल देंगी। आपकी ज़रूरत को समझते हुए, आपकी बॉडी की, आपकी इमोशनल हेल्थ की यूनिक रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए वो आपको काउंसलिंग और सॉल्यूशंस देंगी, एंड देन यू कैन डिसाइड टू टेक द कोर्स however it goes, and I'm sure that 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इन्हें, और बहुत सारे लोगों को इन्होंने हेल्प किया है, एंड यू विल आल्सो गेट दैट हेल्प। And I want to thank you, Dr. Seema, for taking out time today and sharing such information with everybody. And I'm sure that this is really helpful. और मेरी उम्मीद ये रहेगी कि हम कुछ और इश्यूज आपके साथ डिस्कस कर पाएं और सोल्यूशन ले पाएं, ताकि वी कैन लिव पेन फ्री लाइफ विद that too medicine free with your guidance. Thank you so much. food is the medicine and kitchen is your pharmacy. So food is your medicine and kitchen is your pharmacy. आज इसी थॉट के साथ मैं इस एपिसोड को वाइंड अप करना चाहूंगी। प्लीज इससे शेयर कीजिए अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ जिन्हें भी इसकी जरूरत है। अगर आपके कुछ कमेंट है, फीडबैक है, कुछ और है जो आप जानना चाहती हैं, वो शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन एनी वैल्यू इन्फॉर्मेशन इन द फ्यूचर एज वेल। Thank you so much, everybody, and have a happy and pain-free life.